तो दोस्तों वीआईपी कल्चर के चलते हमारे देश में रोज सैकड़ों जिंदगियां दांव पे लग जाती है। कहीं ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस फंस जाती है, कहीं सही समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस देश में ये मृत्यु कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए, जो नेता है, अधिकारी है, उनके लिए तो वीआईपी कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे देश में जो वीआईपी कल्चर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक आम नागरिक की कोई जान की कीमत नहीं है। आओ आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाते हैं और आपको बताते हैं। तो मानवता को वहां तार तार कर दिया और सिस्टम पर और पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों एक घटना राजस्थान के जयपुर से सामने निकल के आई है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपने कहीं काफिले के साथ गुजर रहे थे। तभी उसी रास्ते में जो फुटपाथ में रेहड़ी वगैरह है उनको हटाया जा रहा था और राजस्थान पुलिस भी अपने आका मतलब भजनलाल शर्मा जी के आवभगत में इतने मदहोश थे कि उनको सिस्टम को कैसे फॉलो कराया जाता है उनको यही समझ नहीं था। तो दोस्तों जयपुर की एक रेशू नाम की लड़की जो जयपुर में ही अपना मोमोज का एक ठेला लगाती थी फुटपाथ पे। दरअसल ये हुआ कि भजनलाल शर्मा उसी रोड से जाने वाले थे और बगल में उसी रेडी का था। जब प्रोटोकॉल के चलते पुलिस वाले ने उनको हटाने के लिए कहा, रेशू ने तुरंत ही कहा कि सर मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर हटा लेती हूँ, क्योंकि अभी बॉयल हो रहा है तो बहुत गर्म चीजें, ये सब बर्तन वगैरह बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट के अंदर मैं अपना सामान साइड में कर लूंगी। तो पुलिस वाले भजनलाल शर्मा जी के प्रोटोकॉल को इतना फॉलो कराने में और वीआईपी कल्चर को इतना प्रमोट करने में लगे हुए थे। तो पुलिस वाले जो वीआईपी कल्चर को फॉलो कराने में और प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में इतने मदहोश थे कि उनके पास 5 मिनट का समय नहीं था कि उस जो बेचारी लड़की है साइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपको इतना ही जल्दी था तो आप लोग ही कर देते। ठेले को बगल करना तो दूर, और जो उसमें बॉयल पानी रखा हुआ था वो धक्का दिया तो पूरे उसके बॉडी का पार्ट, एक पार्ट पूरा जल गया। उसका ना अभी तक शादी हुआ, उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वो अकेले थी, क्योंकि उनका पापा का देहांत कोरोना के टाइम हो गया था। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? भजनलाल शर्मा जी लेंगे? पुलिस विभाग लेगा? कौन लेगा? बताइए। इस प्रकार की यदि गतिविधियां होती रहेगी हमारे देश में, पुलिस से यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा नहीं पाएंगे तो कौन निभाएगा? और इससे भी ज्यादा दर्दनाक और दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस स्टेशन में वो महिला, वो लड़की गई है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस वालों के ऊपर, जो आप लोगों ने मेरे जो एक पार्ट का बॉडी पूरा जला दिया है, तो एफआईआर दर्ज हो, तो वहां मामला पुलिस वालों ने बोला है कि धमकी दिया, ऊपर से पैसे ऐसे देके, मेडिकल का खर्चा वगैरह देके मामला को रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तब जाके इन पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो इस देश की जनता सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव है और उनके एक्टिवनेस के चलते ही हमारी जो बहनें हैं उनको न्याय मिल रहा है और तब सरकार मामले को एकदम शांत करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हमारे संविधान में वीआईपी कल्चर को लेकर कोई प्रावधान है? लेकिन आपको बता देता हूं कि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई वीआईपी कल्चर हमारे संविधान प्रोवाइड नहीं कराता है। यहां तक कि संविधान हमें आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार प्रदान करता है कि इस देश में हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, जाति, विशेष क्षेत्र, अधिकार कहीं से भी संबंध रखता हो जो अपने देश के अंदर, उस पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो नेता है उनको तो अलग से वीआईपी कल्चर दिए बैठे हैं। ये दिया कौन है? इनकी बनाई हुई करतूत है, ये किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया है, ना इनका वीआईपी कल्चर नाम का कोई चीज होता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का जानलेवा हमला होता है, उनकी जान को लेकर कोई खतरा होता है, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। जैसे हमारे नेताओं को मिलता है एसपीजी, कमांडो वगैरह, तो इनको अलग सिचुएशन में मिलती है। लेकिन वीआईपी कल्चर को लेकर हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। हमारे देश के जो नेता ये अपराध नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं क्वेश्चन इन महान नेताओं से, वीआईपी कल्चर किसने दिया है? आपने खुद बना लिया है अपनी हवाबाजी में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान के जयपुर में जो वीआईपी कल्चर को फॉलो करवाते हुए पुलिस के द्वारा एक कानूनी हुई है, तो उसके संबंध में जो हमारी सरकार, हमारे सिस्टम ने क्या उस पर कड़ा एक्शन लिया है? क्या पुलिस वाले के ऊपर सस्पेंड ऑर्डर आया है? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुई है। बस यही मांग करता हूं कि सबसे पहला मांग मेरा यह है कि सबसे पहले उस लड़की की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जो जले हुए पार्ट में उसमें प्लास्टिक सर्जरी जो डॉक्टर की सलाह
लिहाज से जो उचित हो वो किया जाए। लड़की को कम से कम 20 लाख रुपए और यहाँ तक कि एक सरकारी नौकरी दिया जाए। हमारे देश के नेता यदि वीआईपी कल्चर के इतने ही शौकीन हैं, भजन लाल शर्मा जी, यदि आप वीआईपी कल्चर को इतना ही प्रमोट करते हैं तो हमारे देश में यदि रोड साइड कोई ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो आप उस वहाँ यदि ठेला लगाने के से आपकी कोई प्रोटोकॉल में बाधा उत्पन्न होती है तो मैं आपसे एक बस क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या हमारे जो आपके राजस्थान में जो युवा है उनको फिर ठेला लगाने की नौबत ही ना पड़े? ऐसा कुछ कीजिए ना, उनको प्रोवाइड कराइए, जॉब प्रोवाइड कराइए, कोई अनएम्प्लॉयड ना घूमे। कौन ठेली लगाने चाहेगा? वो खड़े होके जॉब दे दीजिए, नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। और लड़की को जो एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि आप लोग से निवेदन ही कर सकते, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो निवेदन करता हूं कि आप उन लड़की के ऊपर रहम कीजिए और न्याय कीजिए और जो उस लड़की की मदद हो सके तो मदद कीजिए, क्योंकि सरकार में आप बैठे हुए, हम नहीं तो हम बैठे होते तो हम जरूर करते। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।